पब्लिक गार्डियन राजस्थान देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनने के बाद टोंक विधायक सचिन पायलट मंगलवार को पहली बार दौसा पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा ने श्री कर्णपुर की सीट जीतने के लिए आचार संहिता का उल्लंघन किया, अपने उम्मीदवार को मंत्री बना दिया, लेकिन जनता समझदार है, वे दबाव में वोटिंग नहीं करती। यह नतीजा बीजेपी के लिए एक झटका है। मंगलवार दोपहर दौसा स्थित सेरस प्लांट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। पायलट ने दौसा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार गठन के बाद श्री कर्णपुर सीट पर चुनाव हुआ। इसमें भाजपा ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सारी मान मर्यादाओं को ताक पर रखकर अनैतिक निर्णय लिए। भाजपा उम्मीदवार को मंत्री पद की शपथ दिलवाई, लेकिन जनता समझदार थी। और क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, आइए देखते हैं। सरकार बनने के बाद चलते चुनाव में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए और नैतिकता को ताक पे रखते हुए भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री बनाया गया। और मैं समझता हूं शायद राजस्थान में पहली बार हुआ होगा कि मंत्री बनाया बिना विधायक बने, लेकिन प्रदेश की जनता ने उस उपचुनाव के माध्यम से संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग स्वीकार नहीं रहे। हम लोग चुनाव जरूर हारे हैं कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, लेकिन जनता और खास करके नौजवान और किसान कांग्रेस के साथ है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव का भी एक प्रतीक है कि जिस प्रकार पूरी सरकार ने ताकत लगाई, सारे मंत्री मुख्यमंत्री वहाँ पर गए, उपचुनाव में प्रचार किया, भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री बना दिया, बावजूद उसके एक अच्छे बड़े मार्जिन से रूबी कुन्वर जी चुनाव जीते। ये जीत कांग्रेस की जीत है, ये जीत क्षेत्र की जनता की जीत है कर्णपुर की, और ये जीत उन किसानों की है जिन्होंने आंदोलन किया, उन नौजवानों की है जो आज चिंतित हैं भविष्य को लेकर। और ये संदेश जयपुर और दिल्ली दोनों के लिए है कि आप जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, जनता को प्रभावित नहीं कर सकते, आप निर्वाचन आयोग और तमाम नैतिकताओं को ताक पे रखकर अपनी राजनीति नहीं कर सकते। तो ये चुनाव का जो परिणाम आया है पूरे देश में संदेश गया है, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उस क्षेत्र के मतदाताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और एक अच्छे बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को अपने गिरबान में झांक कर देखने का भी मौका है कि सरकार बनने के तुरंत बाद इतना करारा झटका जो मिला है ये कोई सामान्य बात नहीं है, और इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भी। पायलट साहब, आप राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, क्या फोकस आपका राजस्थान से हट जाएगा राष्ट्रीय? देखिए, 14 तारीख को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हो रही है और ये 14 स्टेट्स में से गुजरेगी। और मणिपुर में शुरुआत क्यों हो रही है? क्योंकि मणिपुर में न्याय नहीं मिला। मणिपुर में इतना लंबा समय हो गया, वहाँ तनाव है, वहाँ हिंसा है, वहाँ शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग पीड़ित हैं और वहाँ की सुध लेने वाले। तो इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गठन करने के बाद नौकरियों को खत्म कर योजनाओं का नाम बदल रही है। सरकार के गठन में जिस प्रकार समय लगा, उससे साफ है कि भाजपा जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगी। लेकिन उपचुनाव के परिणाम दिखाते हैं कि जनता, नौजवान और किसान कांग्रेस के साथ हैं। वही कांग्रेस द्वारा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने के सवाल पर कहा, बहुत जल्द ही पार्टी हाईकमान इसका निर्णय करेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और राजस्थान से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पब्लिक गार्डियन राजस्थान।